सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले पर सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सीसी अधिनियम 2023 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग की अपील पर सुनवाई करेगा। ईसी ने कोर्ट से उस फैसले में संशोधन की अपील की है जिसमें बॉन्ड के आंकड़े संभाल कर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी। गुरुवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति की बैठक। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बैठक के बाद बोले समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी। कहा कि चुनाव प्रक्रिया में मैं सहमत नहीं हूं, सरकार ने जो चाहा वो किया। दक्षिण भारत राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आज से 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले तमिलनाडु जाएंगे। कन्याकुमारी में सुबह वहां पर 11 बजे पीएम मोदी जनसभा करेंगे। इसके बाद केरल भी जाएंगे। दोपहर 1:15 बजे वहां पर रैली है। शाम 5 बजे हैदराबाद के मलकागिरी में रोड शो है। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आज से 3 दिवसीय संघ की अहम बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी होंगे शामिल। 17 मार्च तक चलने वाली बैठक में पंच परिवर्तन पर होगी चर्चा। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। राज्य में एनडीए सरकार बनने के लगभग 1.5 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। शाम 5 बजे राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान संभव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी रहेंगे मौजूद। गुजरात में आम आदमी पार्टी आज लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का करेगी आगाज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की बड़ोदरा में है जनसभा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी 7 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का आज ऐलान आधिकारिक तौर पर कर सकती है। गुरुवार को जिला स्तरीय जोनल कोऑर्डिनेटर्स और 7 प्रत्याशियों के नाम का वहां पर ऐलान हुआ है। बीएसपी के घोषित 7 प्रत्याशियों में 5 मुस्लिम हैं और पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों को दी है बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की। आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो चुकी हैं। देश भर के एक्सप्रेस वे और हाईवे पर आज से पेटीएम फास्टैग काम करना बंद कर देगा। एनएचएआई की पेटीएम फास्टैग की जगह दूसरे बैंक की फास्टैग खरीदने की तारीख का आज आखिरी दिन है। कोलकाता स्थित घर में गिरने से जख्मी हुई सीएम ममता बनर्जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पहुंची घर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गुरुवार को ट्रेडमिल पर वॉक के दौरान गिर गई थी जिससे उनके सिर में चोट लगी थी। बिहार की राजनीति में आज अहम उलटफेर के आसार हैं। राष्ट्रीय लोजपा संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक है। बैठक के बाद अध्यक्ष पशुपति पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एनडीए से नाराज पशुपति के पाला बदलने की भी अटकलें हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। 32 दलों ने किया समर्थन। 15 पार्टियों ने जताया ऐतराज। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। सरकारी योजनाओं को लेकर एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए जिससे खजाना खाली हो जाए। हमने श्रीलंका के हाल देखे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ठाणे में करेंगे प्रवेश। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर मालार्पण होगा और श्रमिक न्याय गारंटी का कर सकते हैं ऐलान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी ने चांदवाड़ में किसानों की जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी की सभा में शरद पवार और संजय राउत ने शिरकत की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दे हैं। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। एमएसपी कर्ज माफी को लेकर एकजुट हुए अन्नदाता। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी हुई। किसान महापंचायत पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। हमारी सरकार आते किसानों के अच्छे दिन आएंगे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेगी कांग्रेस। पंजाब के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी। पहली सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लिस्ट में पंजाब सरकार के 5 मंत्रियों के नाम। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को टिकट। अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल लड़ेंगे चुनाव। फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जेपी को टिकट। कमरजीत अनमोल होंगे फरीदकोट से उम्मीदवार।
चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका। बीजेपी में शामिल हुई सांसद परनीत कौर। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर। पटियाला से कांग्रेस सांसद थी परनीत कौर। सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया मनोनीत। इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। चतरा में पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग। यूपी सीएम योगी का आज हापुड़ और ग्रेटर नोएडा दौरा। हापुड़ में 700 करोड़ की लागत की सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट का करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में 100 फ्लैट खरीदारों को सौंपेंगे मालिकाना हक। सीएए पर अमित शाह का विपक्ष को दो टूक जवाब। कहा कि कभी वापस नहीं होगा कानून। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है। हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शाह ने विपक्षी दलों पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। बंगाल सीएम को शरण लेने वाले और घुसपैठियों में फर्क समझना होगा। राज्य में सत्ता में आए तो कड़ाई से रोकेंगे घुसपैठ। सीएए पर शाह के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। सीएए से देश में घुसपैठ, बेरोजगारी बढ़ेगी। देश में 2014 के बाद रोहिंग्या आए। सीएए पर अरविंद केजरीवाल के बयान से दिल्ली में रहने वाले शरणार्थी भड़के। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास पर ईडी की रेड। अमेठी के अलावा लखनऊ और मुंबई के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने रेड के दौरान घर में प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग थे मौजूद। साथ ही प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी ने रेड मारी। संदेश खाली में शांजा शेख के करीबियों के 4 ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई है। शांजा से पूछताछ के बाद हुआ एक्शन। पूर्व टीएमसी नेता से पूछताछ में आर्थिक लेनदेन की मिली थी जानकारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को किया है बैन। 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल को भी किया ब्लॉक। फिरोजाबाद में घूंघट में मरीज बनकर सरकारी अस्पताल पहुंची महिला आईएएस। मच गया हड़कंप। मरीजों की शिकायतें मिलने के बाद आईएएस अधिकारी ने पकड़ी सरकारी संस्था में गड़बड़ झाले की पोल। मरीजों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में उप विभागीय मजिस्ट्रेट सदर कीर्ति राज निरीक्षण उन्होंने किया। घूंघट उठाते ही सामने अधिकारी को देख अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ। मजिस्ट्रेट सदर कीर्ति राज ने कहा कि कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लिए लोग लाइन में खड़े थे। मैं वहां गुमनाम रूप से घूंघट में गई थी। डॉक्टर का व्यवहार उचित नहीं था। दवाओं का स्टॉक था। इंजेक्शन भी सही ढंग से नहीं लगाए जा रहे थे। इन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाशों को 25,000 का इनाम। लूट के कई मामलों में बदमाशों की तलाश। घायल बदमाशों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के उज्जैन में सरकारी स्कूल के 24 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्कूल में भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चे अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। आग बुझाने पहुंची 4 दमकल की गाड़ियां। मृतक में एक महिला, एक युवक और 2 बच्चियां शामिल। झुलसने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान तोड़ा दम। आग पार्किंग इलाके से शुरू होकर पूरी बिल्डिंग में फैली। पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया। शास्त्री पार्क की गली नंबर 13 के मकान नंबर 65 में लगी थी आग। घर के बाहर एक बाइक सवार 2 युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सुनील सिंह के सिर में लगी चोट। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव। ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस और चेन लूटने बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी बदमाश को पैर में लगी गोली। घायल का चल रहा इलाज। आरोपी से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक चेन समेत कई बाइक बरामद। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन की है। टीएमसी ने अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया था, जिसके बाद अर्जुन सिंह नाराज चल रहे थे। बैरकपुर से ममता बनर्जी ने अर्जुन सिंह की जगह पार्थ भौमिक को दिया है टिकट, जिसके बाद अर्जुन सिंह के बगावती तेवर थे। दफ्तर में ममता की तस्वीर उतारकर अर्जुन सिंह ने पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी थी। अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह भाजपारा से बीजेपी विधायक है, जो कि बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 सीटों में से एक है। अर्जुन सिंह ने कहा कि बीजेपी से वापसी टीएमसी में आकर समय बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद दिल्ली पहुंचे। संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने मुलाकात के बाद कहा कि हम अपनी पार्टी की सीटों पर चर्चा के लिए आए थे। हमारे समाज के आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।